हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। आज हम हरतालिका तीज व्रत की कथा का स्मरण करेंगे। इससे पहले मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। कृष्ण जन्माष्टमी पर लोग केक काटते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, ये उचित है? सनातन धर्म में केक काटने की कोई प्रथा नहीं है। हमें श्याम सुंदर से संबंध जोड़ना है, एक नई रीति जोड़ना हमारा धर्म है। जिनका हम जन्म उत्सव बना रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। आपका केक काटना, मोमबत्ती बुझाना मतलब आप कृष्ण को साधारण ही मान रहे हैं? जरा सोचिए, फोड़ना, बुझाना और काटना तीनों ही नकारात्मक शब्द हैं, तो आपके जीवन में मंगल कहाँ से आएगा? इसलिए इन चीज़ों को ना करें। 56 भोग लगाएं, गीता पढ़ें, कृष्ण भजन करें, मिठाइयाँ बांटें, तब होगा आपके जीवन में मंगल, केक काटने से नहीं। क्या मेरा ये सोचना ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कथा में भगवान शिव जी पार्वती माँ को उनके पिछले जन्म को याद दिलाते हैं। वो कहती हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी, जिसने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कांप देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी और डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी और कन्या के विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही नहीं। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सकारात्मकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में वह एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यटन उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। तुमने रेत में शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के भलीभूत मुझे अपने समझ पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारी हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगी। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने
हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता और यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति मरण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए अविवाहिता युवती मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्य उदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और फिर पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत में शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय और विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो बोलो जय हो महादेव की, जय हो माँ पार्वती की। मुलाकात होगी अब नई वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।